गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। प्रश्नावली 4.3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृतियाँ कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। यानी मूल का अस्तित्व भी बताना है और इसमें मूल भी आपको ज्ञात करना है। तो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये हमने नीचे 3 नोट्स लिखा है। इन तीनों नोट्स के बारे में आप जानेंगे। तीनों नोट्स होते क्या हैं। जैसे आपको दिया गया दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो विभिन्न वास्तविक मूल होते हैं, कब होते हैं तो आप इसको देखेंगे। जैसे b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 0 से अधिक वैल्यू जब आएगी किसकी, b² - 4ac की वैल्यू जब 0 से अधिक आएगी तो आप क्या लिखेंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल, यानी जो दो मूल आपको प्राप्त होंगे वो दोनों मूल आपके क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर कह रहा दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कब होंगे, जब b² - 4ac और इधर 0 दिया गया, दोनों का मान बराबर आ जाएगी, इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0, यानी दाएं पक्ष बाएं पक्ष में दोनों में जब 0 आ जाए तो आप क्या बताएंगे कि ये आपके मूल वास्तविक मूल होते हैं और समान होते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाए। 0 से कब कम आएगी, 0 से कम तभी आएगी जब माइनस में आएगा। तो इस स्थिति में आपका कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, यानी कोई मूल आपको प्राप्त ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हमने इस तीनों नोट्स को बताया, तीनों फार्मूले को बताया। इस फार्मूले को बताने से पहले हम इस क्वेश्चन को एक बार पुनः रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है 2x² - 3x प्लस कितना दिया गया 5 = 0 है, ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम करेंगे क्या, हमको यही करना है कि दो घात समीकरण से हम देखते हैं दो घात व्यापक समीकरण होता क्या है। आप बताएंगे दो घात व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0, यही दो घात व्यापक समीकरण होता है। अब इस दो घात समीकरण के व्यापक समीकरण से a और b c की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ से a की वैल्यू पूछते हैं, यहाँ a है तो यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू अगर पूछते हैं तो a बराबर आप 2 बताएंगे। अगर यहाँ से हम b की वैल्यू पूछते हैं, यहाँ b है तो यहाँ b की वैल्यू क्या है -3 है। अगर यहाँ c है, c की वैल्यू हम पूछते हैं, c बराबर कितना होगा आप बताएंगे, c बराबर 5 है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे आपको क्या करना है, आगे आपको यही करना है कि अब ये फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ये इसे d को बोलते हैं विवितकर। विवितकर d बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू पूछते हैं तो b की वैल्यू कितनी है, -3 का वर्ग करेंगे, -4 गुणे करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 2 है और c की वैल्यू कितनी है 5 है। अब इसका गुणा करेंगे, -3 गुणे -3, अब जानते हैं 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका कितना होगा आप बताएंगे 9 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूना 8 होगा, तो 8 5 कितना होगा आप बताएंगे 40 होगा, ये 40 आ गया। अब ये 40 में से आप 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका -31 आ जाएगा। ये बताइए -31 जो आया है ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, आप बताएंगे ये 0 से छोटा है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये d की वैल्यू जो आई है 0 से छोटी है, तो d का मान ऋणात्मक होने के कारण ऐसे लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, d का मान ऋणात्मक होने के कारण, ऋणात्मक का मतलब -31 होने के कारण इसमें क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस यही इतना लिखना है। लिखेंगे d का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी इसमें कोई मूल ही नहीं प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटाएंगे नहीं, अब अगल बगल इसके दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरे में देखते हैं दूसरे में क्या आता है। तो दूसरा आप देखेंगे, दूसरे में आपको कह रहा है कितना दे रहा है
ये क्या है, आपका मूलों का अस्तित्व नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है, 3x² माइनस 4 रूट कितना दिया गया, 3x प्लस कितना लिखा गया, 4 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछते हैं, ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे ए बराबर कितना बताएंगे, ए बराबर यहाँ से 3 बताएंगे, बी बराबर पूछते हैं -4√3 बताएंगे, सी बराबर आपसे पूछते हैं 4 बताएंगे, यही तो बताएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप यही फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर लिखेंगे b² माइनस 4ac, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितनी है -4√3 लिखेंगे, इसका वर्क करेंगे, -4 गुणे ए का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है आप बताएंगे 4 है, यहाँ इसका गुणा करेंगे -4 गुणे -4√3 फिर -4√3, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, 4 4 16, √3 गुणा करेंगे 16 ये कितना होगा आप बताएंगे 48 होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे 48 माइनस इसका गुणा इसमें, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 3 12 होगा, 12 चौक कितना होगा 48 होगा, यानी ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका इसमें 0 आ गया। अब ये बताइए ऐसी कोई वैल्यू या कोई नोट्स आपने लिखा है कि जिसमें दोनों तरफ 0 आ जाए, तो आप बताएंगे हाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बताइए b² माइनस 4ac बराबर 0 आया कि नहीं आया, इसके आप 0 इक्वल टू करेंगे तो 0 बराबर 0 आया कि नहीं आया, आप बताएंगे इसमें 0 आया है। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है जब 0 है तो इसमें कितने मूल होंगे, तो कह रहा है 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, वास्तविक होंगे, यानी दोनों मूल बराबर होंगे। अब वो दोनों मूल कैसे निकालेंगे, उन दोनों मूल को निकालने के लिए आपके पास 2 विधि है। एक विधि आपके पास ये है कि इसका आप गुणनखंड कर डालिए, दूसरी विधि आपकी ये है कि आप जो है इसमें क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य, x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा आप इसका गुणनखंड कर डालेंगे, गुणनखंड करेंगे तब भी वही आएगा और श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे तब भी वही आएगा। चलिए पहले आपको मैं गुणनखंड करके अब इसका हम गुणनखंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका मान 0 आ गया है, इसमें कुछ मूल प्राप्त होंगे, इसलिए हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं। इसमें d की वैल्यू जो है 0 से कम आई थी, और देखिए अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा नहीं और इसका गुणनखंड होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए इसमें हम पहले सूत्र लगा देते हैं, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा आप बताएंगे 12 होगा, 12 का ऐसा गुणनखंड करिए जिससे आपको गुणा करने पर 12 हो जाए और यहाँ धन का निशान लगा है, जोड़ने पर 4√3 हो जाए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस कितना लिखेंगे 2√3x माइनस 2√3x और प्लस कितना लिखेंगे 4 इक्वल टू 0। यहाँ x दोनों स्थान पे x है, तो पहले हम x को कॉमन करते हैं, यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, √3 कॉमन कर लेते हैं। जब √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ √3 नहीं है, जब यहाँ √3 नहीं है तो यहाँ हम कितना लिखेंगे √3 लिखेंगे और यहाँ x लिखेंगे माइनस इस 2 को यहाँ लिखेंगे और ये √3 और ये x दोनों को हमने बाहर कर लिया है, यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो कितना लिखेंगे √3x माइनस कितना लिखेंगे 2 इक्वल टू कितना होगा 0। ये और ये दोनों एक साथ लिखेंगे, कितना लिखेंगे √3x माइनस 2, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में लिखेंगे √3 माइनस 2 लिखेंगे, ये हो गया। अब अगर यहाँ से हम आपसे x की वैल्यू पूछते हैं, x की वैल्यू क्या आई है, तो आप इसको ऐसे तो लिखेंगे, कितना लिखेंगे रूट में यहाँ लिखेंगे 2 बटे कितना लिखेंगे 3, यही तो लिखेंगे, अरे इसका पक्षांतर करेंगे ऐसे तो लिखेंगे √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर कितना लिखेंगे 2, तो रूट में 3 तो यहाँ लिखेंगे x बराबर कितना लिखेंगे 2 बटा रूट में 3 लिखेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, इसका परमेयीकरण कर दीजिए, आप लिखेंगे 3, परमेयीकरण करेंगे यही तो होगा। परमेयीकरण कैसे होता है, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम यही तो करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2√3 बटे कितना लिखेंगे √3 गुणे √3,
तो इसका सॉल्व करेंगे 2√3 बटे कितना आ जाएगा, √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 होगा, ये आपका 3 हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी निकालेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 लिखेंगे बटे कितना लिखेंगे 3, x बराबर परमीकरण करेंगे इसी 3 से, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 गुणे √3 लिखते हैं बटे 2, यहाँ कितना है 3 है, √3 गुणे √3 करते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे 2√3 बटा कितना लिखेंगे 3। ये देखिए अब ये जब हमने विविधकर का सूत्र लगाया था, जीरो प्राप्त हुआ था, तो आपने उसमें क्या लिखा था, आपने यही तो लिखा था, ये देखिए दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। देखिए x बराबर 2/√3 तक आप छोड़ सकते हैं, x बराबर 2/√3 तक छोड़ सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो परमीकरण कर दीजिए। तो देखिए दोनों का मान बराबर आया है 2√3/3, 2√3/3, यानी जब जीरो आएगा तो इसके मूल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो आप इसमें आपको ये बताना है कि क्या यह अस्तित्व में है, आप बताएंगे हाँ यह अस्तित्व में है, दूसरा वाला है, ये नहीं था। अब आगे चलते हैं, अगले में क्या कह रहा है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में जिस तरह से आपने पहला और दूसरा सॉल्व किया है, इसी तरह से आप तीसरा भी सॉल्व करेंगे। तीसरे में कुछ नहीं करना है, जरा सा ध्यान देंगे, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। यहाँ कितना दिया गया है 2x² - 6x प्लस कितना दिया गया 3=0, यही तो दिया है। आप बताएंगे हाँ, अगर यहाँ से a की वैल्यू पूछते हैं, a की वैल्यू 2 बताएंगे, b की वैल्यू पूछते हैं -6 बताएंगे, और c की वैल्यू पूछते हैं तो 3 बताएंगे, यही तो होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, d बराबर होता है b² - 4ac, इसी फार्मूले पे रख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है -6 का वर्ग करेंगे, 4 लिखेंगे, a की वैल्यू 2 दी गई है, c की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 3 दी गई है, 6 का वर्ग करेंगे, -6 गुणे -6 करेंगे तो 36 होगा, माइनस ये 4 गुना कितना होगा 8 होगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 8 त्रिक कितना होगा 24 होगा। अब 36 में से 24 को आप घटा दीजिए, 36 में से 24 को घटाएंगे आपका 12 आ जाएगा। ये बताइए ये जीरो जो 12 आया है ये जीरो से अधिक है कम है, आप बताएंगे ये जीरो से अधिक है। जब जीरो से अधिक है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये देखिए यहाँ हमने लिख दिया है नोट पॉइंट करके। तो इसमें दो विभिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब दो विभिन्न वास्तविक मूल कैसे प्राप्त होंगे, हमने आपसे बताया इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, आप लिखेंगे क्या, ये दूसरा सवाल भी उस फार्मूले पे लगा सकते थे, पहले वही आती। चलिए ठीक है, दूसरा में हमने नहीं बताया, चलिए तीसरे में बता देते हैं। तीसरे में क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac बटे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। यहाँ देखते हैं b का मान कितना दिया गया है, b का मान -6 लिखेंगे, और ये माइनस पहले से मौजूद है, -6 लिखते हैं, प्लस रूट में b की वैल्यू कितनी दी गई है -6 का वर्ग करेंगे, -4 लिखेंगे, गुणे a की वैल्यू कितनी दी गई है आप लिखेंगे 2, c की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 3 दी गई है, ये रूट में रहेगा। नीचे आपका क्या होता है 2a होता है, 2 गुणे a का मान कितना दिया गया, a का मान यहाँ से आप 2 रखेंगे, ये 2 हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये ऋण कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस इसका क्या करेंगे 6 -6 गुणे -6 करेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूना 8 होगा, 8 त्रिक कितनी होगी 24। इसके बाद फिर नीचे चलते हैं, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, यहाँ 6 लिखेंगे, प्लस इसको इस 36 में से आप जानते हैं 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, रूट में 12 लिखते हैं। नीचे कितना लिखेंगे 4, यहाँ कितना लिखेंगे 6, प्लस 12 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा, 12 का वर्गमूल निकालेंगे 2√3 होगा, बटे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसको अंदर ले जाएंगे आपका 4 बनेगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 होगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ से दोनों में से 2 को कॉमन कर लीजिए, जब दोनों में से कॉमन करेंगे यहाँ 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे कितना लिखेंगे आप 4 लिखेंगे, यही तो होगा। लेकिन ये आप यहाँ फार्मूला यहाँ प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है, इसको प्लस माइनस आप लगा दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए 2 1 के 2, 2 दूना 4, यहाँ कितना प्राप्त हो गया 3 प्लस माइनस √3 बटे कितना लिखेंगे 2, ये आपकी क्या प्राप्त हो गई, मूल प्राप्त हो गए। कितने मूल प्राप्त हुए आपको दिख रहा है 1, लेकिन 2 मूल है, कैसे, ये लिखा गया 3 प्लस √3, यही तो लिखा गया, बटे 2 लिखा गया। एक बार इसको लिखेंगे 3 प्लस √3 बटा 2 लिखेंगे, एक मूल हो गया, दूसरा मूल लिखेंगे 3 माइनस √3 बटा 2, ये दूसरा मूल। अब देखिए इसमें कहा था दो विभिन्न वास्तविक मूल, एक मूल आपको ये प्राप्त हुआ, एक मूल ये प्राप्त हो गया, तो 2 मूल प्राप्त हो गए। कब प्राप्त होंगे 2 मूल भिन्न भिन्न कब प्राप्त होंगे,
जब जीरो से अधिक वैल्यू प्राप्त हो तो दो मूल्य भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। जब जीरो से कम वैल्यू प्राप्त हो तो दो मूल तब भी प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों मूल अलग अलग रहेंगे। जैसे आपने दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया था, जब जीरो से कम रहेगा तो दोनों मूल आपके क्या होंगे, ये देखिए दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब जीरो से अधिक रहेगा तो दोनों भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। और जब जीरो आ जाएगा तो आपका दो मूल्य समान प्राप्त होंगे। जब जीरो से कम आ जाएगा तो आप जानते हैं जीरो से कम आने पर कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, जिस तरह से आपने पहले सवाल को सॉल्व किए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसको हमने बता दिया, अगर दूसरे क्वेश्चन को भी इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो फिर भी वही फार्मूला जो सूत्र उसमें आया था, गुणनखंड करने पर जो आंसर प्राप्त हुआ था, वही उत्तर इसमें भी प्राप्त आपको होगा। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। द्विघात समीकरण आप कैसे ज्ञात करेंगे? द्विघात समीकरण कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करिए। तो के का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम सर्वप्रथम यहाँ आदत को लिखेंगे, 2x² प्लस kx लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, इक्वल टू कितना करेंगे 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या करना है, विविधकर का फार्मूला लगाना है। विविधकर क्या होता है, डी होता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही तो होता है। इक्वल टू आप क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप ये जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला यही होता है। अगर यहाँ से a की वैल्यू पूछते हैं तो a की वैल्यू आप कितना बताएंगे 2, b की वैल्यू कितना बताएंगे k, और c की वैल्यू कितना बताएंगे 3। तो b की वैल्यू कितना है, k² लिखेंगे माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। b² माइनस 4ac पे हमने रखा तो b का मान a का मान ये हो गया, b का मान k हो गया, c का मान ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, k² माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूना 8 होगा, 8 3 कितनी होगी 24 होगा, इक्वल टू 0। तो k² बराबर कितना लिखेंगे 24, k बराबर कितना लिखेंगे रूट में 24 लिखेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4 रूट कितना लिखेंगे 6 लिख सकते हैं, 6 नहीं यहाँ 2 रहेगा, 2 रहेगा, ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 6 24 होगा। k की वैल्यू आपकी आ गई 2√6। तो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे 24 का गुणनखंड कर डालिए, 2 1 के 2 होगा, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 3 6, यही तो होगा। 2 1 के 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 6 12 हो गया। और इसको फिर हम कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो गया, 3 1 3, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका जोड़ा बन गया और इन दोनों का जोड़ा नहीं बना। जिनका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर लिख दीजिए, जिनका जोड़ा बन गया उसको बाहर लिख दीजिए। तो इसका गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 अंदर है और इन दोनों का जोड़ा बन गया है, इन दोनों के जोड़े में से हम एक बाहर कर लीजिए, ये देखिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से आप अगला सवाल सॉल्व करेंगे। अगले सवाल में आपको ये दिया गया है, पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या दिया गया है यहाँ लिखेंगे कि x माइनस 2, अगले को प्लस लिखेंगे 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ देखिएगा कितना दिया गया है, लिखा गया है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू कितना करेंगे 0। इसका गुणा इसमें करेंगे, लिखेंगे kx², इसका गुणा इसमें करेंगे 2kx प्लस 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। अब द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी होगी k और b की वैल्यू कितनी होगी माइनस 2k और c की वैल्यू कितनी होगी, अब c की वैल्यू बताएंगे कितना होगा 6 होगा। यहाँ तक समझ में आया, ये a की वैल्यू k लिखा, b की वैल्यू यहाँ 2k था तो b की वैल्यू माइनस 2k, c की वैल्यू 6 था 6 लिखा गया, कोई दिक्कत। अब वही फार्मूला क्या, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 2k है, इसका वर्ग कर देंगे माइनस 4, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आप लिखेंगे 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इसका गुणा 2 बार करेंगे, माइनस 2 गुणे माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,
के गुणे के करेंगे के स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना होगा 24 के इक्वल टू 0। अब ये बताइए दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है? आप बताएंगे दोनों में से आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या? के मिल रहा है और 4 भी मिल रहा है। तो यहाँ हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, चलिए यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4k माइनस 24 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, के इक्वल टू क्या करेंगे 0 बटा 4k माइनस 24 करते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा के इक्वल टू कितना आ गया 0। अब के इक्वल टू 0 आ गया तो हम के को नहीं लिखेंगे, ये के इक्वल टू नॉट 0 लिखेंगे, ये के की वैल्यू होगी नहीं। अब इसके बाद पुनः हम क्या करेंगे, इस यही लिखा गया है, क्या लिखा गया के लिखा गया 4k माइनस कितना लिखा गया 24 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ रोक लेंगे कितना 4k माइनस 24 इक्वल टू यहाँ 0 बटा के लिख देते हैं। अब ये बताइए यहाँ लिखेंगे 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 में के से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4k बराबर कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे, के बराबर कितना लिखेंगे 24 बटा 4 लिखेंगे, ये इसके नीचे 75 हो गया। के बराबर कितना आ गया 6, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई आपके 6 आ गई। ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोनों क्वेश्चन में कहा था के की वैल्यू ज्ञात करिए, तो दोनों क्वेश्चन में के की वैल्यू आप ऐसे ही ज्ञात करेंगे। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? कैसी आम की बगिया कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो चलिए इसको पुनः हम देखते हैं। मानेंगे इसमें क्या मानेंगे, लिखेंगे माना चौड़ाई x, क्या लिखेंगे माना चौड़ाई, क्या लिखेंगे x, लंबाई क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है चौड़ाई से 2 गुनी, क्या चौड़ाई से गुनी, लंबाई, यहाँ लिखा लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, तो चौड़ाई माना x लिख लिया, लंबाई 2x लिख लिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल, बगिया, बगिया तो लिखा है, बगिया का क्षेत्रफल, किसकी कौन सी बगिया है, आम की बगिया का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे लंबाई गुणे क्या लिखेंगे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई दिया गया है आपका 2x, चौड़ाई कितना दिया गया है x, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया, बगिया का क्षेत्रफल यहाँ से देखेंगे कितना दिया है 800 दिया गया है। समझ में आई बात। कह रहा है एक बगिया है आपकी जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो हमने मान लिया चौड़ाई x, लंबाई मान लिया 2x, तो बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया था, लंबाई 2x है चौड़ाई x है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा। अब यहाँ कितना दिया गया 800 को ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 800, तो x स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 800 लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे 2, भाग कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, आप 2 चौक 8 बताएंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी 400, तो x बराबर कितना होगा रूट में 400 लिखेंगे, तो x बराबर कितना लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे 20 होगा। अब ये x जो प्राप्त हुआ है क्या प्राप्त हुआ है, हमने चौड़ाई को x माना है, तो यानी चौड़ाई आपको कितनी आ गई 20 और लंबाई कितनी आएगी 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 20, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 40, यानी लंबाई कितनी आ गई 40 आ गई और चौड़ाई कितना आ गया आपका 20 आ गया। ये तो आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अभी आपका 2 सवाल बचा है, चौथा और पांचवा। चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं जो है चौथे और पांचवें क्वेश्चन को अगले पेज पे ले रहा हूँ।